जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्बा के संडे स्पेशल एडिशन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। हर बार की तरह इस एडिशन में भी हम इंडियन आर्म फोर्सेस रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन स्कैन करेंगे जिनकी नॉलेज आपको एज ए डिफेंस एस्पिरेंट होनी चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट विद द स्पेशल एडिशन। लास्ट मंथ से इंडिया के न्यूली फॉर्म्ड लद्दाख यूनियन टेरिटरी के ईस्टर्न पार्ट पर टेंशंस एस्केलेटेड है। अनडिमार्केटेड बॉर्डर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलग अलग परसेप्शन से दोनों देशों के बीच मई मंथ के फर्स्ट वीक से ही रेगुलरली कुछ न कुछ टसल्स चल रहे हैं। विद इन 3 ईयर ऐसा दूसरी बार हुआ है जब दोनों देशों के बीच वॉर लाइक सिचुएशंस बन गई है। ऐसे में आज के एडिशन में हम स्कैन करेंगे इंडिया के आर्सनल के 5 ऐसे वेपन्स जिससे चाइना भी डरता है। नंबर 5 पर है कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर। इस क्लास के 3 वेसल्स इंडियन नेवी में ऑपरेशनल है। ये वेसल्स इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर्स हैं। पानी में रहते हुए ये वेसल्स 8000 टन से भी ज्यादा पानी डिस्प्लेस करते हैं। स्पीड की बात करें तो ये वेसल 15,000 किलोमीटर तक की रेंज मैक्सिमम 55 किलोमीटर पर आवर या फिर 30 नॉट्स की स्पीड से कवर कर सकते हैं। इस क्लास के वेसल्स पर AESA रेडार इक्विप्ड है। इजरायली बेस्ड MF स्टार AESA रेडार इस वेसल को बहुत एडवांस्ड, अलर्ट और लीथल वेसल बना देती है, क्योंकि ये रेडार एट अ टाइम 24 मिसाइल्स और 12 टारगेट्स पर गाइड करने कैपेबल है। ये रेडार लार्ज एरियल रूट टारगेट्स को 320 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से ट्रैक कर सकती है। वहीं इस रेडार की क्रूज मिसाइल को ट्रैक करने की रेंज 25 किलोमीटर है। वेपन्स की बात करें तो इन वेसल्स पर बराक 8 मिसाइल ऑन बोर्ड है। बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे जॉइंटली इजराइल और इंडिया ने डेवलप किया था। बराक 8 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने कैपेबल है। इस तरह से बराक 8 एक परफेक्ट मिसाइल डिफेंस है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर ड्रोन्स जैसे एयरबॉर्न एसेट्स भी यूज कर सकता है। एंटी शिप वॉरफेयर की बात करें तो सामने आते हैं 2 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब्स जो लॉन्ग रेंज हेवी वेट टॉर्पीडोज फायर करने माउंट किए गए हैं। इस वेसल पर 2 एंटी शिप हेलीकॉप्टर हैंगर्स भी मौजूद है जो इन फ्यूचर US से खरीदे जाने वाले MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर के लिए यूज किए जा सकते हैं। कोलकाता क्लास वेसल का ब्रह्मास्त्र है 16 लॉन्ग रेंज एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल। इस तरह से कोलकाता क्लास वेसल चाइना के लिए एक बड़ी मुश्किल साबित हो सकता है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है इंडियन नेवी का ओनली ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य। टोटल 36 एयरक्राफ्ट कैरी कर पाने वाले विक्रमादित्य पर MiG-29 के एयरक्राफ्ट की 26 एयरक्राफ्ट फ्लीट तैनात है। विक्रमादित्य के अगेंस्ट है चाइना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स लायोनिंग और शैंडोंग। ये कैरियर्स शेन्यांग J-15 एयरक्राफ्ट कैरी करते हैं। J-15 पर माउंटेड है WS-10H इंजन जो कि चाइनीज मीडिया के अकॉर्डिंग अंडर पावर्ड है। इसी के साथ लो रेंज और लो इफेक्टिव वेपन्स इसे और भी इनइफेक्टिव बना देते हैं, जिससे चाइनीज फायर पावर को कंसिडरेबल क्षति पहुंचती है। ऐसे सिचुएशन में INS विक्रमादित्य इंडियन नेवी के लिए एक्सेलेंट एसेट साबित हो सकता है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन माने जाने वाला सुखोई 30 मार्क 1। सुखोई 30 मार्क 1 के 200 यूनिट्स IAF ऑपरेट कर रही है। ये रशियन ओरिजिन ट्विन सीटर ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया था, लेकिन इंडिया में इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है। सुखोई 30 मार्क 1 वर्ल्ड की सबसे लीथल क्रूज मिसाइल मानी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वेरिएंट से इक्विप्ड है। ब्रह्मोस को जॉइंटली DRDO और रशिया की NPO मशीनोस्त्रोयेनिया ने डेवलप किया है। चाइना के लिए ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मोस मार्क 3 के स्पीड से ट्रैवल करती है। ब्रह्मोस पर 300 kg वॉरहेड माउंट होता है। एक्यूरेसी की बात करें तो ये एक हाई वैल्यू टारगेट्स पर प्रिसिजन स्ट्राइक करने कैपेबल है। सुखोई की रेंज है 1300 किलोमीटर। ये रेंज एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के बाद और भी एक्सटेंड की जा सकती है। वहीं ब्रह्मोस की करंट रेंज है 300 किलोमीटर। एक्सटेंडेड वर्जन की रेंज 600 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इस लिस्ट पर सेकंड नंबर पर है अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करने कैपेबल है। भले ही इस मिसाइल की इंडियन ऑफिशियल्स द्वारा रेंज 5000 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन फॉरेन डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि अग्नि 5 8000 किलोमीटर टारगेट कर सकती है।
अगर हम इंडियन ऑफिशियल्स पर भी भरोसा करें तो इंडिया अग्नि 5 मिसाइल से चाइना के कैपिटल सहित बहुत से पार्ट पर हिट कर सकता है। अग्नि 5 का मेन एडवांटेज है कि ये ट्रक्स की हेल्प से मोबिलाइज की जा सकती है। अग्नि की हर मिसाइल 2 से 4 सेपरेट वॉरहेड्स कैरी करने डिजाइन की गई है। अब आता है इंडिया का सबसे लीथल वेपन INS अरिहंत। INS अरिहंत इंडियन नेवी की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन है। INS अरिहंत 6000 टन का वाटर डिस्प्लेस करती है। ये 111 मीटर लॉन्ग सबमरीन 83 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड है जो 7 ब्लेड प्रोपेलर को रोटेट कर सकता है। ये सबमरीन 4 K4 और 12 K15 मिसाइल लॉन्च करने डिजाइन की गई है। K4 न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे जनवरी 2020 में टेस्ट किया गया था। ये 17 टन मिसाइल 12 मीटर लॉन्ग है और इसका डायमीटर 1.3 मीटर है। ये मिसाइल 250 किलो टन तक का सिंगल वॉरहेड कैरी कर सकती है। कंपैरिजन के लिए आपको बता दें कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे वो 15 से 21 किलो टन तक के न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी किए हुए थे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के एडिशन में इतना ही। अगर इस वीडियो में प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज को इम्प्रूव करती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट गेम चेंजिंग सेशन जब भी अपलोड हो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। नेक्स्ट एडिशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।